नए साल का आगाज हो चुका है। ये नया साल बिहार के लिए काफी अहम रहने वाला है। इस साल बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाला है, तो राज्य में पहली बार मेट्रो दौड़ लगाएगी। नए साल में बिहार की राजधानी पटना को एक साथ कई बड़े सौगात मिलने वाले हैं। इनमें पटना मेट्रो सबसे अहम और ऊपर है। इसके अलावा कई अन्य नए प्रोजेक्ट हैं जो इस बार पटना के लोगों को मिलेंगे। इन सौगातों को मिलने से पटना के लोगों के साथ ही बिहार के लोगों के लिए भी 2025 यादगार बन जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट के रूप में शामिल पटना मेट्रो नववर्ष की सबसे बड़ी सौगात बनेगी। पटना मेट्रो का पहला चरण जुलाई 2025 में पूरा हो जाएगा। इस चरण में 26 मेट्रो स्टेशन बनाए जा रहे हैं। नए साल में पटना मेट्रो का सबसे पहला पहिया मलाई पकड़ी से नए बस स्टैंड तक के लिए घूमेगा। हालांकि आने वाले वक्त में इससे तख्त हरमिंदर साहिब गुरुद्वारा, पटना एयरपोर्ट और पटना जंक्शन से भी जोड़ा जाएगा। यानी जुलाई महीने में पटना के लोगों का मेट्रो को लेकर इंतजार खत्म हो जाएगा। बिहार सरकार का भी यही कहना है कि 15 अगस्त से पहले मेट्रो को हरी झंडी दिखा दी जाएगी। इसके अलावा ट्रैफिक की समस्या से जूझ रहे पटना के लोगों को इस वर्ष एक बड़ी और अहम सौगात मिल सकती है। राजधानी में गंगा नदी पर राजेंद्र पुल के समानांतर 6 लेन का नया पुल इस वर्ष शुरू हो सकता है। इस पुल के बन जाने से उत्तर और दक्षिण बिहार के बीच की कनेक्टिविटी और बेहतर हो जाएगी। करीब 1137 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे इस नए पुल की लंबाई लगभग 8.5 किलोमीटर की है। वहीं झारखंड से बिहार आने वाले लोगों के लिए ये साल बेहतर साबित हो सकता है। दरअसल इस साल पटना गया डोभी एक्सप्रेसवे पूरा हो जाएगा और इसे आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। इस एक्सप्रेसवे का डीपीआर 2010 से 11 में तैयार हुआ था। जमीन अधिग्रहण में देरी होने के कारण इस प्रोजेक्ट का काम देरी से शुरू हुआ। जिला प्रशासन की तरफ से इस प्रोजेक्ट के लिए 60% जमीन अधिग्रहित किए जाने की जानकारी दी गई। इसके बाद काम पूरा करने का टेंडर 2020 में निकाला गया। इसके बाद कार्य शुरू हुआ। इस नव वर्ष में राजधानी के लोगों को डबल डेकर रोड की भी सौगात मिल सकती है। यह राज्य का दूसरा डबल डेकर रोड होगा। राजधानी के कारगिल चौक की तरफ से अशोक राजपथ पर जाने वाले लोगों को इस डबल डेकर रोड के शुरू हो जाने के बाद आवागमन में काफी सहूलियत होगी। इस डबल डेकर रोड की लंबाई करीब 2 किलोमीटर है। इस रोड पर 67 पिलर और 5 रैंप भी बने हैं। इस पूरे प्रोजेक्ट की लागत करीब 442 करोड़ रुपए है। राज्य के पहले और कभी एशिया के सबसे लंबे पुलों में शुमार होने वाले राजधानी के महात्मा गांधी सेतु के ठीक समानांतर बन रहा पुल भी इस वर्ष लोगों के लिए उपलब्ध हो जाएगा। करीब 1800 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे इस पुल की खासियत गंगा नदी के ऊपर करीब 5.5 किलोमीटर तक की लंबाई में 4 लेन और पुल के दोनों तरफ करीब 9 किलोमीटर की लंबाई में 8 लेन की सड़क होगी। इसके अलावा 2 लेन सर्विस रोड की होगी। ये बिहार की पहली ऐसी सड़क होगी जो 12 लेन की होगी। इसके अलावा पटना में स्थित जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। यात्रियों को जल्द ही यहां से इंटरनेशनल विमानों की सुविधा मिलने वाली है। इसके लिए पटना एयरपोर्ट के रनवे विस्तार को लेकर चर्चा हो रही है, ताकि बड़े विमानों को यहां उतारते समय होने वाली परेशानी को दूर किया जा सके। पटना एयरपोर्ट के रनवे को बढ़ाने के लिए दानापुर मंडल में रेलवे फाटक संख्या 33 स्थित फुलवारी गुमटी के पास अंतर्राष्ट्रीय स्तर का रेलवे अंडरपास टनल सुरंग बनाने का प्रस्ताव दिया गया है। इस प्रस्ताव के पास होने के बाद पटना एयरपोर्ट पर रनवे का भी आसानी से विस्तार हो सकेगा। इसके लिए पटरी के नीचे बनने वाले अंडरपास के दोनों अप्रोच टनल को बढ़ाया जाने वाला है, जिससे पटना एयरपोर्ट के रनवे को भी टनल के ऊपर आगे की तरफ 20 से 25 मीटर तक बढ़ाया जाएगा। पटना एयरपोर्ट का नया टर्मिनल भवन भी 2025 तक बनकर तैयार हो जाएगा। पटना एयरपोर्ट के नए विश्व स्तरीय टर्मिनल भवन का निर्माण 65,115 वर्ग मीटर में किया गया है। यहाँ व्यस्ततम समय के दौरान एक साथ 3000 यात्रियों को सुविधा मिलेगी। वहीं इसके लिए विस्तार होने के बाद यात्रियों की सालाना क्षमता 1 करोड़ हो जाएगी। नए टर्मिनल भवन का डिजाइन नालंदा के अवशेषों से प्रेरित होकर बनाया गया है और उसकी भीतरी हिस्सा महबूबानी चित्रकला से सजाए जाएंगे।